देखिए बच्चों, ऑल मैथ पर फिर एक बार आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर वही प्रीवियस क्वेश्चन और टाइप वाइज, एक एक टाइप वाइज जो कि एग्जाम में पूछता है, इससे बाहर नहीं आ सकता है, वो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है, देखिए कह रहा है द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 20% ड्यू टू दिस फैमिली परचेज 12 kg less sugar for RS 300. Find original consumption, current consumption, original price, current price. चीनी का दाम 20% बढ़ता है जिससे परिवार 300 रुपए में 12 kg कम चीनी खरीदता है। ज्ञात करें वास्तविक खपत, वर्तमान खपत, वास्तविक मूल्य और वर्तमान मूल्य। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि देखिए, जैसे जो क्वेश्चन दिया है इसका मतलब हुआ कि चीनी का मूल्य, जैसे मान लीजिए कोई बाजार गए 300 रुपया लेकर का, तो 300 चीनी के दाम 20% या 10% कम हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए पहले कंसेप्ट समझते हैं। मान लीजिए कि चीनी का दाम कुछ था, 300 रुपए हम ले गए, ध्यान से पढ़िए, 300 रुपए में या 400 रुपए या 500 जो भी दिया, उसमें कहे 300 रुपए में 20 kg कम मिलता है। कम मीन्स कह 300 रुपए में 20 kg कम मिलता है, लेस हो गया है। तो इसका मतलब कि 300 रुपए में 20 kg मिलता नहीं है, कम मिलता है। माने 300 रुपए में पहले जितना मिलता था उससे 20 kg कम मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या, लैंग्वेज कहना क्या चाह रहा है कि ये 300 जो रुपया है ना, कांस्टेंट है, नियत है, ये चेंज नहीं हो रहा है। पहले भी 300 रुपया का खाता था परिवार, आज भी 300 रुपये में खाता है, लेकिन चीनी के दाम बढ़ने से ये वजन, जो खपत है उसका वजन वो कम करना पड़ा। कहीं से कि 300 रुपये उसको खर्च करना है, टोटल बचाना भी नहीं है। अगर भाव कम भी हो जाता तो ये अधिक कर देता कि 300 रुपये में कितना अधिक मिलता है, ये कंसेप्ट है। तो इसमें मेन लैंग्वेज का समझना है कि 300 रुपया जो है ना वो कांस्टेंट है। पहले भी लगता था मार्केट में, भाव बढ़ गया तो आज भी 300 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है, उसमें उसको क्या हो रहा है कि भाव कम ज्यादा होने से, इंक्रीज डिक्रीज होने से जो 20 kg जो वजन है ना, वो सामान उसको, वो आर्टिकल जो है वो कम मिलता है या ज्यादा मिलता है। दो टाइप का आता है, दोनों टाइप बता देते हैं, इसमें सब समेट दिए हैं। अब देखिए, अब वास्तविक खपत क्या कहता है। जैसे पहले क केजी उसके घर में लगता था, मान लीजिए 20 kg कम लगता है, तो 20 kg कम लगता है, मान लीजिए 70 अब लग रहा है, तो पहले 90 लगता होगा 20, तो वो खपत होता है, वास्तविक खपत। और वर्तमान में अभी घटने या बढ़ने के बाद कितना खपत होता है। और वास्तविक मूल्य, पहले क रुपया किलो चीनी था, रेट क्या था, और वर्तमान का मतलब, प्रेजेंट का मतलब कि अभी उस चीनी का रेट क्या है। ये क्वेश्चन का कंसेप्ट है। तो बनाते कैसे हैं एग्जाम में, देखिए दो मेथड है, दोनों मेथड समझा देते हैं। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए बच्चों, तो सबसे पहले करना क्या है कि कह रहा है कि चीनी का दाम 20% बढ़ता है। चीनी का दाम क्या होता है बच्चों, 20% बढ़ जाता है, जिससे 300 रुपए में 12 kg चीनी कम खरीदता है, लेस 12 kg कम चीनी खरीदता है। तो इसका मतलब समझिए, 300 रुपए में 12 kg कम, 20% बढ़ने के चलते। तो मान लीजिए पहले देखिए, अब 100 यूनिट पर बनाते हैं, एक बार 300 रुपया लेकर भी बना सकते हैं। तो पहला मेथड क्या है कि 4 चीज निकालना है इसमें। तो एक्सपेंडिचर मान लेते हैं बच्चों, एक्सपेंडिचर मान पहले खर्च करता था वो मान लेते हैं कि 100 यूनिट, 100 मान लेते हैं, 100 पर, ठीक। पीछे वाला कॉन्सेप्ट इन स्क्रीन में वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगा, वो कॉन्सेप्ट जहां समझाए थे कि क्यों होता है बेसिक से। तो ये जो है ना 100 यूनिट 100 था, अब मान लीजिए 20% क्या हो गया बच्चों, बढ़ गया। अगर 20% बढ़ गया तो 20% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 120। लेकिन उसको तो उतना ही खर्च उतना ही रखना है, व्यय उतना ही रखना है। इस लैंग्वेज में कह रहा है कि 300 रुपया, मैंने 300 रुपया पहले भी था, आज भी 300 रुपया में लेना है। तो उतना ही रखने के लिए यहां से बताए थे, यहां जाते हैं
अरे 100 मान लेते हैं, और जितना कम कहता तो यहाँ 80 लिखते, अगला क्वेश्चन लेंगे कम वाला एक, ठीक। तो 80 हो जाता, तो 20 ज्यादा होता है तो 120 हो गया, लेकिन कह रहा है कि उतना ही खर्च कीजिए, उतना ही खर्च कीजिए। खर्च कितना करना है बच्चों? उतना ही करना है, खर्च हमको उतना ही करना है। तो हम करेंगे क्या कि अब 120 से 100 करने के लिए 20 कम करना पड़ेगा, 20 कम करना पड़ेगा। 20 कितना पर कम करना है? 120 से, तो 120 से नीचे लिखेंगे, क्योंकि 120 से 20 कम कर रहे हैं, 120 पर 20 कम हो रहा है प्रारंभिक जाने के लिए। तो यहां से फ्रैक्शन लेते हैं बच्चों, तो हो जाता है 1/6। अब परसेंटेज में करते तो आ जाता हमारा 50/3 या 16 सही 2/3%, जो भी। तो परसेंटेज का तो काम नहीं है। इसका मतलब हुआ बच्चों कि ये जो है ना खर्च कितना, ये जो खपत में आता है, तो ये जो फ्रैक्शन कह रहा है कि पहले कितना था 6 यूनिट, अब एक कम हो रहा है, तो अब खपत कितना हो रहा है 5 यूनिट। एक कम हो रहा है, पहले कितना था ओरिजिनल, ये है, ये जो है ना ओरिजिनल है, ओरिजिनल है। नीचे वाला क्या होता है? ओरिजिनल। ऊपर कमी है, तो ओरिजिनल का वैल्यू दिया है, ओरिजिनल का वैल्यू नहीं दिया है। 300 रुपए में 12 केजी चीनी कम खरीदता है। 12 केजी चीनी क्या करता है बच्चों? कम खरीदता है। पहले 6 यूनिट था, अब एक कम हो रहा है, तो कह रहा है कि वर्तमान में कितना खरीद रहा है। तो देखिए अब करते क्या है कि हमारा जो दिया है 100 मान लिए, बेसिक समझिए, 100 मान लिए और 20 बढ़ गया तो 120 हो गया, लेकिन कह रहा है कि खर्च उतना ही करना है, तो खपत कितना कम करना पड़ेगा बताए हैं? तो खपत उसको करना पड़ेगा 1/6। माने पहले 6 खपत होता था उसके घर में ओरिजिनल, एक कम हो गया, एक का कम का वैल्यू दिया है कि 12 केजी कम हो गया, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है बच्चों? 12 केजी। तो ओरिजिनल खपत उसके यहाँ कितना होता था? 6 यूनिट होता था, तो 6 का कितना हो जाएगा? 72 केजी। ये जो आंसर हो गया ना, पहले का आंसर हो गया। ओरिजिनल खपत कि ओरिजिनल खपत कितना था, तो ओरिजिनल जो वास्तविक खपत था, ओरिजिनल कंजम्पशन या वास्तविक खपत, वो था 72 नीचे वाला। अब पूछ कम कितना हो रहा है? एक का यूनिट दिया है 12 केजी कम। अब पूछ रहा है कि करेंट में कितना हो रहा है, वर्तमान में। तो वर्तमान में कितना हो रहा है? 12 कम हो रहा है, तो 60 केजी लिख देंगे आंसर करेंट का वर्तमान में, या 5 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसे भी सोच सके कि 72 पहले खर्च होता था उसके खपत, अब 12 कम हो गया है, तो करेंट वाला 60 आएगा। या यहां से सोच सकते थे कि 6 यूनिट होता था पहले ओरिजिनल, एक कम हो गया है, तो 5 होगा खपत। अब 5 का वैल्यू निकालेंगे, 1 का 12 तो 5 का 60। अब यहां से मिल गया हमारा खपत दोनों कि ओरिजिनल कंजम्पशन इतना था, करेंट कंजम्पशन इतना है। पहले खपत वास्तविक खपत 72 केजी था, अब खपत 60 केजी है। अब कह रहा है रेट बताइए, तो अब तो क्लियर है, 300 रुपया फिक्स है कि पहले, तो पहले 300 रुपया में कितना लेता था बच्चों? 300 रुपया में लेता था 72 केजी, 72। तो यहां से कटाएंगे, यहां से कटाएंगे तो 12 छक 72 और 12 से कटाएंगे तो 12 दूना 24 और 12 25, 25/6 मीन्स 4 सही 1/6 रुपया प्रति केजी था पहले। भाग दीदी, अरे 300 में 72 केजी, तो 1 केजी का दाम। तो ओरिजिनल जो उसका प्राइस था बच्चों 4 सही 1/6 रुपए प्रति केजी था। और वर्तमान में पूछे कितना है करेंट प्राइस नया, तो नया प्राइस उसका तो बढ़ा है, तो बढ़ा हुआ प्राइस हो जाएगा 300 रुपया है, और उसमें मिल रहा है उसको 60 केजी। करेंट में कितना हो रहा है? 60 केजी, तो 60 से भाग देंगे तो हो जाएगा हमारा 5। कितना हो जाएगा? 5 रुपया प्रति केजी। तो चारों चीज आ गया। ऐसे देखिए क्या, यहां से जब रुपया मानते हैं 100, 20 भाव बढ़ गया, तो यहां से उल्टा जाते हैं, तो खपत कम करने के लिए बताया है पिछले वीडियो में ये कंसेप्ट। अब ओरिजिनल 6 है, तो 6 की वैल्यू 72 आ रहा है, क्योंकि कम 1 हो रहा है, 1 का वैल्यू कम दिया है क्वेश्चन में 12। तो हम क्या करेंगे, तो यहां से ये पहले का हो गया, खपत होता था 72 केजी उसके घर में लगता था, 300 रुपया ही खपत करता था, अब 60 लग रहा है। क्यों? क्योंकि भाव बढ़ गया है और 300 रुपये में लेना है। तो 300 में पहले 72 आता था, तो रेट निकाल लिए 4 सही 1/6 रुपया प्रति केजी।
वो पहले का। अब वर्तमान में जो दाम है, नया मूल्य करेंट, वो है 5 रुपये प्रति, क्योंकि 60 केजी मिल रहा है तीनों समय, तो भाग दे देंगे। दूसरा मेथड देखिए कैसे बना सकते हैं आप। दूसरा इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, दूसरा तरीका जो है हम लोग के पास, वो बना सकते हैं कि क्या करेंगे कि 300 रुपया उठा लेंगे। क्या करेंगे बच्चों? 300 रुपए उठा लेंगे, 300 रुपए ले लेंगे, कि 300 रुपए ले लेंगे। और उसका देखिए क्या हो रहा है, बताए थे कि जितना मूल्य बढ़ता है उतना खर्चा भी बढ़ जाता है। जितना भाव बढ़ता है, जितना भाव बढ़ता है बच्चों, उतना खर्चा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए 300 रुपया उसका था और कह रहा है 20% बढ़ गया, 20% बढ़ गया दाम, तो उसका खर्चा भी 20% बढ़ जाएगा। तो 20% जब निकालते हैं बच्चों, 20% बढ़ गया, 300 रुपया है और खर्चा 20% बढ़ेगा तो कितना बढ़ जाएगा? 20% का मतलब 20/100, तो यहां से आ गया 60 रुपया। इसका मतलब 60 रुपया खर्चा बढ़ गया, 60 रुपया खर्चा क्या हो गया? बढ़ गया। ऐसे भी बना सकते हैं, 300 रुपया उसका खर्चा था हमेशा, लेकिन 20% बढ़ गया तो 60 रुपया बढ़ जाएगा खर्चा, लेकिन वो खर्चा को कहता है कि हम उतने ही रह गए, 300 रुपया मिलेंगे। तो ये 60 जो रुपया है ना, ये 60 रुपया के चलते 60 रुपया में 12 केजी का दाम, ये ना 60 रुपया आता ना 12 केजी कम या ज्यादा मिलता, ना ये भाव घटता। ऐसे समझिए कि 20% ना बढ़ा होता ना 12 केजी कम होता, तो 20% का जो वैल्यू है 60 रुपया, इसी के चलते 12 केजी क्या होता है? करेंट में कम मिलता है। तो 60 रुपया में 12 केजी, तो 60 रुपया में 12 होता है बच्चों, तो 12 से भाग देंगे तो 5 रुपया प्रति केजी पड़ जाएगा। अरे 12 केजी मिलता है 60 में, अरे 60 क्या है? अधिक खर्चा है, इसी के चलते तो 12 केजी क्या हो रहा है? कम मिल रहा है, 60 रुपया बढ़ गया है। तो 60 में 12 केजी हुआ तो 1 केजी का दाम 5 रुपया। तो 5 रुपया जब हो गया बच्चों क्या? प्रति केजी, 5 रुपया प्रति केजी। कौन सा भाव हो गया? 5 रुपया प्रति केजी हो गया उसका करेंट। क्या हो गया? करेंट। तो अब कितना होगा? तो 5 रुपया प्रति केजी है, 300 रुपया है। 5 रुपया बच्चों प्रति केजी है और 300 रुपया में उसको लेना था, ये तो रेट निकल गया। तो 300 रुपया में 5 रुपया प्रति केजी से कितना केजी मिलेगा? तो 60 केजी। तो करेंट में कितना यूज कर रहा है? 60 केजी। करेंट में कितना यूज कर रहा है? 60 केजी। और 60 केजी कर रहा है, और ये करेंट जो है पहले से 12 कम है, तो पहले ओरिजिनल कितना होगा? 12 जोड़ देंगे, 72 केजी। और 72 केजी 300 रुपये में आता है, तो 300/72 करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना? 4 सही 1/6 रुपया प्रति केजी ना, ओरिजिनल पहले का। देखिए क्या किए, 300 रुपया दाम था तो 20% बढ़ा, तो खर्चा भी 20% बढ़ जाएगा, 60 रुपया खर्चा बढ़ा, लेकिन वो खर्चा बढ़ाया नहीं, वजन कम कर दिया 12 केजी। तो 60 रुपया के चलते 12 केजी पर अंतर पड़ा, तो 1 केजी का नया में वर्तमान हो गया करेंट प्राइस 5 रुपया प्रति केजी। 5 रुपया के हिसाब से जब पता करते हैं कि 300 में कितना खपत होता है, तो 60 केजी आ गया, 5 से भाग दे देंगे। 300 रुपये में 5 रुपये किलो से 60 केजी मिलेगा, 60 खपत होता था करेंट का। अब करेंट में जो हो रहा है पहले से 12 कम है, तो पहले 72 होता था। अब 72 रुपये केजी जब 300 रुपये में खरीदेंगे तो इस रेट से पड़ेगा। ऐसे भी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूटे ना। तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाई 20% ड्यू टू दिस अ फैमिली परचेज 20 kg मोर शुगर फॉर RS 400। फाइंड ओरिजिनल कंजम्पशन, करेंट कंजम्पशन, ओरिजिनल प्राइस, करेंट प्राइस। कह रहा है बच्चों चीनी का दाम 20% कम हो जाता है, जिससे परिवार 400 रुपए में 20 केजी चीनी अधिक खरीदता है। तो वास्तविक खपत बताए, वर्तमान खपत बताए, वास्तविक मूल्य बताए, वर्तमान मूल्य बताए। 400 रुपए में 20 केजी अधिक, 20 भाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो मान लेते हैं कि एक्सपेंडिचर पहले कितना था बच्चों? खर्च जो था उसका मान लेते हैं 100 था,
ठीक, 20 कम हो गया, 20% कम का मतलब 80 हो गया। तो अब फिर उतना ही खर्च करना है, तो 80 से कितना खपत कम बढ़ाना पड़ेगा, खपत तो यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, 20 बढ़ाना पड़ेगा, 20 बढ़ाना पड़ेगा कितने पर, 80 पर, 80 पर। तो यहां से कटाएंगे तो 1/4। इसका मतलब हुआ कि पहले ओरिजिनल 4 यूनिट था, 1 यूनिट वृद्धि है, 1 यूनिट वृद्धि है। तो वृद्धि दिया है बच्चों कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना वृद्धि हो रहा है, ऊपर वाला दिया है कितना, तो दिया है 20 केजी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 20 केजी, 20 केजी। तो हमको 4 यूनिट खपत होता था, तो 4 यूनिट का हो जाएगा बच्चों 80 केजी। माने उसके ओरिजिनल खपत कितना होता था, पहले ओरिजिनल कंजम्पशन जो था 80 केजी था, कह रहा है कि 20 केजी बढ़ गया है, 20 केजी बढ़ गया है, भाव कम होने से 20 बढ़ा है, तो बढ़ गया है, तो अब 4 से 1 बढ़ गया है, तो 5 यूनिट का वैल्यू निकाल देंगे, तो बढ़ा हुआ मूल्य हो जाएगा, करेंट कंजम्पशन हो जाएगा 100 केजी। या ऐसे निकाल सकते हैं, पहले 80 केजी था, अब 20 केजी बढ़ गया है, बढ़ा दिया है, तो 100 केजी हो गया है। अब भाव निकालेंगे, रुपया तो 400 है, रुपया कितना है बच्चों, 400 है, 400 कांस्टेंट है। उसका कहने का मतलब यही है कि 400 रुपये में पहले से 20 ज्यादा या कम, इसका मतलब 400 चेंज नहीं हो रहा है लैंग्वेज में। तो 400 में पहले कितना आएगा, 80 केजी खाता था, तो 80 से भाग देंगे तो 5 रुपया प्रति केजी था, कब का, ओरिजिनल प्राइस। और करेंट में निकालेंगे तो अब 100 रुपया हो गया है, 400 में बच्चों 100 से भाग देंगे तो 4 रुपया प्रति केजी आएगा, दोनों हो गया। ऐसे उड़ा सकते हैं। तो ऐसे सब वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इसको भी 400 पर बना सकते हैं दूसरे मेथड से। देखिए कैसे 400 पर बनाएंगे बच्चों, तो ऐसे बनाएंगे। देखिए 400 रुपए उसके यहां फिक्स था, कितना था, 400 रुपए उसके यहां फिक्स था। 400 रुपए 20% जो हुआ है, भाव घट गया है, तो उसका खर्चा भी 20% घट जाएगा। जो मूल्य के होता है ना, खर्चा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर 20% प्राइस बढ़ेगा तो खर्चा भी 20% बढ़ेगा, यदि घटता है तो खर्चा भी घटता है। तो अब क्या करेंगे, 20% निकाल लेंगे इसका, तो इसका हो जाएगा 80 रुपया। 80 रुपया क्या हो गया बच्चों, उसका बच जाएगा, कम लगेगा, भाव कम हुआ है तो कम लगेगा। 80 रुपया क्या हो गया, उसके यहां मूल्य कम हो गया 20%, तो 80 रुपया उसके यहां पैसा बच जाएगा। लेकिन वो क्या किया कि 80 रुपया पैसा न लेकर के सामान ले लिया, तो 80 रुपये में कितना मिल गया पहले से। अब पहले से जब पैसा बचा है तो इसी पैसे में, क्योंकि 400 में लिया है, तो 20 केजी उसको मिल गया। कितना मिल गया, 20 केजी। तो 80 रुपया में जब 20 केजी मिल गया तो कितना हुआ, 80/20 कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 4 रुपया प्रति केजी। तो इसका मतलब कि पहले कितना था उसका प्राइस, करेंट प्राइस है ये, करेंट घटने के बाद, तो करेंट प्राइस कितना है, 4 रुपया प्रति केजी। अब बताइए 4 रुपया प्रति केजी कोई है और 400 में लाया है, तो कितना लाया होगा, 100 केजी, 100 केजी। तो 100 केजी उसका करेंट क्या है, करेंट वर्तमान में खपत है, और करेंट रेट क्या है, करेंट मूल्य जो है वर्तमान में मूल्य 4 रुपये केजी। अब कह रहा है कि 20 जो है ना बच्चों, ये बढ़ करके हुआ है, तो पहले 80 होगा, पहले खपत कितना होगा, 80। क्वेश्चन में दिया है कि 20, ये ज्यादा है तो 80। अब 80 केजी क्या है, ओरिजिनल खपत है, उसका वास्तविक खपत था। अब 80 रुपया 400 है, तो 400 में 80 से अगर हिसाब से ले रहा है तो 5 रुपया प्रति केजी पड़ेगा। तो 5 रुपया कौन सा रेट हो गया, उसका 5 रुपया रेट जो हो जाएगा। अरे ऐसे समझिए 400 रुपये में जो दैनिक जीवन में हम लोग करते हैं कि 400 रुपया है, 5 रुपया किलो है, तो कितना मिलेगा, तो भाग देंगे, इसलिए भाग दे रहे हैं कि 400 रुपये में 4 रुपये किलो से कितना मिलेगा, 4 रुपया रेट है, भाग देंगे तो 100 किलो, इसका मतलब 100 किलो उसके यहाँ खपत होता था। अब 80 केजी खपत होता है, क्योंकि कह रहा है कि पहले बढ़ा हुआ है वर्तमान है, तो अब पहले 20 कम होगा, क्योंकि बढ़ करके ये आया है 20, तो 80 होगा। जब 80 कर रहा है 400 रुपये में, तो 80 से भाग देंगे तो पता चल जाएगा 5 रुपया केजी है। तो ऐसे भाव निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर कंसेप्ट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाएं, सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाए, कंसेप्ट और ट्रिक एक एक टाइप परसेंटेज का जो भी मार्केट की बुक है कहीं से खोजिएगा, सब मिल जाएगा और फाइनल सिलेक्शन लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।